Good evening, students. I welcome you all at online platform of Aditya Group Academy. Students, लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर को हम सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि ग्रामर को हम लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, और लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। अगर हम दुनिया की किसी भाषा को सीखने की बात करें तो सबसे पहले हम उस भाषा के अक्षरों को सीखते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अल्फाबेट क्या होता है? किसी भाषा में जितने भी लेटर्स होते हैं उनको अगर एक साथ कंबाइंड रूप से हम देखें तो उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तब आंसर होगा ओनली 1। और लेटर्स कितने होते हैं? 26। लेटर्स से मिलाकर हम जो है वर्ड बनाते हैं। लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे हमने लिखा 3 लेटर लिखे ATC, और इनसे मिलकर हम वर्ड बनाते हैं। जैसे हमने लिखा ATC, ACT, CAT और TCA। आप बताएं इनमें कौन से वर्ड हैं, कौन से वर्ड नहीं है? तो ये जो पहला जो है ग्रुप है इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। दूसरा है इसको हम वर्ड कहेंगे, और ये तीसरा है इसको भी हम वर्ड कहेंगे, और चौथा जो ग्रुप है इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो लेटर्स के बाद हम क्या सीखते हैं? वर्ड्स सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वर्ड्स सीखते हैं। लेटर्स के बाद हम वर्ड्स सीखते हैं, और वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। हम एक सेंटेंस लिखते हैं। आप बताएं ये कंप्लीट है या नहीं? जैसे हमने लिखा राम गोस टू मार्केट। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत है? फुल स्टॉप की। तो जब हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें कहीं ना कहीं उसमें साइन की जरूरत होती है, चिन्ह लगाने पड़ते हैं। जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, तब कहीं एक सेंटेंस जाके कंप्लीट होता है। तो वर्ड्स के बाद हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? सेंटेंसेस सीखते हैं। और सेंटेंसेस के बाद जब हम सेंटेंस सीख लेते हैं तो हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, राइट? और जब हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो फिर जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रुकना होता है, ठहरना होता है, क्योंकि हमें चिन्हों की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस के बाद साइंस यानी कि चिन्ह। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। इसके बाद हम साइंस पढ़ते हैं, साइन यानी कि चिन्ह। और जब हम चिन्ह पढ़ते हैं तो चिन्ह के बाद फिर हम जब चिन्ह लगाना सीख जाते हैं तो वाक्य पूरा बन जाता है। तो वाक्य जब पूरा बन जाता है तो फिर हम कोई टॉपिक लिखें, काव्य लिखें, महाकाव्य लिखें, और महाकाव्य जब लिखते हैं तो उसमें सुंदरता डालने का काम करते हैं।
और सुंदरता जब हम डालते हैं तो एक और साइंस होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंट माना होता है गहने, और गहने मतलब आभूषण, सुंदरता। ये भाषा की सुंदरता है जिसे हम छंद विज्ञान कहते हैं, ऑर्नामेंटेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लेटर्स को जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। इसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। यानी ऑर्थोग्राफी क्या होता है? साइंस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ये ऑर्थोग्राफी होता है। और ऑर्थोग्राफी यानी कि लेटर्स के बाद फिर हम पढ़ते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम इटिमोलॉजी कहते हैं। इटिमोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द वन वर्ड फॉर द स्टडी एंड साइंस ऑफ वर्ड्स, तब आपका आंसर होगा इटिमोलॉजी, या इस तरह से स्टडी एंड साइंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, तब हमें आंसर क्या लगाना होगा? इटिमोलॉजी। इसके बाद हम सेंटेंस पढ़ते हैं, उस सेंटेंस को जिस विज्ञान के अंदर का पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं सिंटैक्स कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हमें पढ़ना है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। और सिंटैक्स के बाद फिर हम लगाते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद चिन्ह लगाते हैं। कहीं ना कहीं हमें रुकना होता है, वहाँ कंप्लीट होने के बाद ठहरना होता है, हम चिन्ह लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पंक्चुएशन कहते हैं। और पंक्चुएशन जब हम चिन्ह लगा लेते हैं तो उसके बाद हम भाषा में सुंदरता डालने लगते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसिडी कहते हैं। हम टॉपिक करके अपना अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन सच में यही वो 5 टॉपिक हैं जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने होते हैं। पहला क्या है? ऑर्थोग्राफी। साइंस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। हम यहाँ लिख देते हैं साइंस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इसके बाद स्टडी एंड साइंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्या होता है? इटिमोलॉजी। और सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है साइंस ऑफ सेंटेंसेस। ये सिंटैक्स होता है। और पंक्चुएशन होता है साइंस ऑफ पंक्चुएशन। और ये जो होता है साइंस ऑफ ऑर्नामेंटेशन और ब्यूटिफिकेशन। ये क्या होता है? ये होता है प्रोसिडी। हम यही 5 जो है टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट होते हैं, इन्हीं को पढ़ना होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोनाउन इज अ वर्ड आ गया ना, वर्ड इटिमोलॉजी का पार्ट है, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कोई भी वर्ड हम पढ़ते हैं इटिमोलॉजी का पार्ट है। कोई भी एक सेंटेंस को कैसे लिखना है, कैसे सही लिखा जाएगा, उसको किसके अंतर्गत आता है? सिंटैक्स के। जैसे हम
टेंस पढ़ें, एक्टिव पैसिव पढ़ें, नरेशन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें वो सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम उसमें पंक्चुएशन पढ़ते हैं, चिन्ह लगाते हैं। मुख्य रूप से हमें ये 2 पार्ट पढ़ने होते हैं, एटिमोलॉजी और सिंटैक्स। अगर ये 2 पार्ट पूरे आपका कंप्लीट हो गए तो निश्चित रूप से भाषा पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड नाइट।